हाँ दोस्तों जोहार। अभी हम लोग उलियातू से वापस आ रहे हैं। उलियातू धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती। वापस आते समय हमें रास्ते में उलियातू से 1 किलोमीटर के दायरे में हम लोगों को रास्ते पर ही ये जगह मिला। चारों तरफ आप देख रहे हैं जंगल, पहाड़, और इस बीच में ये हेलीपैड बनाया गया है। ये हेलीपैड देखिए एक बहुत ही विशाल आकार में बनाया गया है। बगल में आपको जो दिख रहे हैं पेवर्स ब्लॉक बिछाए गए हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। ये आज 15 नवंबर 2023 को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आगमन हुआ, तो इसी हेलीपैड में उनकी जो हेलीकॉप्टर उतरी थी। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, वास्तव में मैं क्या बताना चाहता हूँ आप आगे बताइए। ये रोड के बाईं ओर का हेलीपैड है, ये एक हेलीपैड है। अभी मैं जो आपको दिखाऊंगा ये रोड के मैं दाहिने तरफ अभी जा रहा हूँ, और इस रोड के दाहिने तरफ भी आप देखिए यहाँ विशाल हेलीपैड बनाए गए हैं। यहाँ 2 हेलीपैड बनाए। इस बाएं तरफ जो रोड के है सड़क पर आपको जो जंगल के बीचों बीच आप एक हेलीपैड बनाया गया था, और एक रास्ता बना करके उसमें पेवर्स ब्लॉक बिछाया गया था। अभी ये देखिए पेवर्स ब्लॉक बिछाया गया है, और ये जो हेलीपैड है ये 2 हेलीपैड बनाया गया है, और विशाल आकार में हेलीपैड बनाया गया है। और पेवर्स ब्लॉक अभी हाल ही में ये बनाया गया है। हाल ही में, कम से कम नहीं भी तो मुझे लगता है कि ये इस हेलीपैड को, ये 2 हेलीपैड बनाने में शायद मुझे लगता है कि आ, आ, करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे, गए होंगे। आप देख सकते हैं सरकार अपनी सुविधा के लिए, सरकारी जो महकमा है अपनी सुख सुविधा के लिए लाखों रुपये, करोड़ों रुपये, अरबों रुपये खर्च कर देते हैं। लेकिन आप उलियातू का, मैं आपका ये बीच में दिखाता हूँ, मैं हेलीपैड में जाकर के दिखाना चाहता हूँ। ये बीच में आप देखिए ये हेलीपैड अब पूरी तरह से ये कंक्रीट पक्का बनाया गया है। आप इसी तरह से आप देखिए वो बगल में भी वो हेलीपैड बनाया गया है, वो भी इसी तरह से पक्का बनाया गया है। हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए सरकारी लोगों के सुविधा के लिए प्रधानमंत्री का आज आगमन था इस उलियातू गांव में। जबकि आप उलियातू गांव में चले जाएंगे तो उलियातू गांव में जितने भी मकान हैं वो पुराने पत्थरों के बने हुए हैं। उसमें मिट्टी के गारा दिया हुआ, किसी किसी के तो मिट्टी का गारा भी नहीं है। शायद ही किसी का एक सीमेंट का भी मकान होगा। मतलब एक तला मकान तो छोड़ दीजिए, बढ़िया मकान भी होगा। सभी टूटे फूटे मकान है। किसी तरीके से अगर बिरसा मुंडा जी का परिवार किसी तरीके से छोटा मोटा घर बना, वो भी एडवेस्टर का बना हुआ है, एक खपरेला मकान है उनका जो अपना निजी घर है। तो अगर ये जो खर्च है, हम समझते हैं कि रांची एयरपोर्ट में उतर करके भी प्रधानमंत्री जी बाइक रोड यहाँ आ सकते थे, और इस इतने खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। उसी पैसे को अगर उलियातू गांव के जो जो पूरे दबे कुचले लोग हैं जिनका मकान नहीं है उनके लिए खर्च करता है, स्कूल बनाने में खर्च करता है, स्कूल के लिए खर्च करता है, शायद झारखंड का कुछ कल्याण होता, झारखंड के लोगों का कुछ विकास में सहयोग होता। हमारे जो सरकारी लोग हैं, सरकारी पता नहीं क्या सोच रखते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रधानमंत्री जी का आधे घंटे का, 1 घंटे का आगमन है, उसके लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जाता है। लेकिन झारखंड के लोगों के लिए, झारखंडी के जो सुख सुविधा के झारखंड के लोगों को क्या चाहिए, जो उनकी आवश्यकता है, वो दैनिक आवश्यकता है, उसको पूर्ति नहीं की जाती है। उसके लिए कुछ नहीं कहा जाता। जैसा कि हमने उलियातू गाँव में जो वीडियो बनाया था उसमें भी आपने देखा, उनको कोई किसी तरह की कोई सुख सुविधा नहीं दी गई है, कुछ नहीं मिला है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 नवंबर के दिन सरकारी महकमे के लोग आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, एक दया भाव दिखाते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं। फिर उसके बाद 1 साल तक किसी तरह का कोई उनसे कोई मिलता नहीं है, किसी तरह का कोई उनसे संपर्क नहीं होता है। उनको कैसी सुविधा देनी चाहिए, क्या उनको परेशानी है, उसके लिए कोई किसी के लिए बात नहीं करता। मैं बिरसा मुंडा जी के परिवार की ही बात नहीं करता, गाँव के उलियातू गाँव के और भी लोग या उलियातू के आस-पास अगल-बगल के जो गाँव हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि उनको भी जो है सुख सुविधा नाम की नाम मात्र के लिए है। मैं अब तक न्यूज़ से विदा लेता हूँ, और बहुत ही दुःख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड की बशर्ते यही तस्वीर आपको लगभग प्रत्येक गाँव की मिलेगी। और सरकारी महकमा, सरकारी नेता जो हमारे झारखंड के नेता है, इसी तरीके से सरकार के पैसों का, जनता के पैसों का
इसी तरह से पानी की तरह बहाते रहेंगे। अब तक न्यूज़, जोहार, सच आपके सामने। जोहार झारखंड, जय झारखंड।